संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में हम समास प्रकरण में तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। पहले हमने केवल समास पढ़ा था, फिर उसके बाद अव्ययी भाव समास। अब है अथ तत्पुरुष समास। अथ यानी प्रारंभ, तत्पुरुष तत्पुरुष समास समास। अब तत्पुरुष समास प्रारंभ है। तत्पुरुषः अधिकारो अयम प्राग बहुव्रीहि। तो तत्पुरुषः बहुव्रीहि से पहले तक तत्पुरुष का अधिकार है, तत्पुरुष का अधिकार है। अर्थात तत्पुरुषः से लेकर शेषो बहुव्रीहि यानी शेष यानी बहुव्रीहि तक के सूत्रों से जिस समास का विधान किया गया है वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। दुग च दुगिश्च यानी यहाँ पर दु का विसर्ग हो जाएगा च। दुग रप तत्पुरुष संज्ञक स्यात्। दुग समास भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। द्विग समास की तत्पुरुष संज्ञा समासांत भिद आदि के लिए की गई है। तत्पुरुष संज्ञा समासांत भिद आदि के लिए की गई है। द्वितीयाश्रिता तित गतात्य इस्त प्राप्ता पन्नई। द्वितीयांतश्रिताद् प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। इस तरह से है। तो यहाँ पहले जो टिप्पणी है, तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यहाँ पर समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। तो समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्ति होती है, प्रथमा यानी कर्मधारय, और दुग समानाधिकरण तत्पुरुष है। व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक में होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में। जिस विभक्ति में पूर्व पद होता है उसी नाम से तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे कि आगे है अब द्वितीया ये वाला सूत्र। तो द्वितीयांत का श्रित आश्रित अतीत पार हुआ है। पतित पतित तो गिरा। आश्रित यहाँ पर जो दिया है वह श्रित का आश्रित है तो अतीत का पार हुआ है। यहाँ पर पतित का गिरा, गत का गया, अत्यस्त का फेंका हुआ, प्राप्त आपन्न और पन्न पाया हुआ। प्राप्त और आपन्न यानी पाया हुआ। इन शब्दों से बने सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। वा सुबंत के साथ वा यानी विकल्प से समस्यते विकल्प से समास कहा जाता है। तो यहाँ द्वितीयांत का आश्रित का आश्रित हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर कृष्णम श्रित इसका उदाहरण है, कृष्ण श्रित इत्यादि। तो कृष्णम श्रित कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण श्रित सु, कृष्ण श्रित सु। इस विग्रह में द्वितीयांत कृष्णम शब्द का श्रितः सुबंत के साथ समास होता है। कृष्ण शब्द का
पूर्व निपात और सुप का लोप होकर कृष्णाश्रित यह समस्त पद होता है। तो इससे प्रथमा के एक वचन में सुप प्रत्यय होकर कृष्णाश्रित रूप होता है। इस तरह से है ये। इसी प्रकार आगे है तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन। तो यहाँ तृतीयांत शब्द का उसके अर्थ से किए हुए गुणवाची के साथ गुणवाची तथा अर्थ शब्द के साथ अर्थ शब्द के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। यानी तृतीयांत शब्द का उसके अर्थ से किए हुए गुणवाची के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। इस तरह से तृतीय आगे है इसका उदाहरण शंकुकुलया खंड शंकुकुला खंड। यानी सरौते से किया हुआ खंड शंकुकुलया कहते हैं सरौता। यहाँ खंड गुणवाचक है और यह तृतीया के अर्थ शंकुला से किया हुआ है। अतः प्रस्तुत सूत्र से समास होता है। इस वाले सूत्र से यहाँ पर समास होता है। शंकुला टा खंड सु टा खंड सु। इस अलौकिक विग्रह में शंकुला शब्द का पूर्व निपात सुप लोप होकर शंकुला खंड समस्त पद बनता है। इससे प्रथमा एक वचन में शंकुला खंड प्रथमा एक वचन में शंकुला खंड यह रूप हो जाएगा। आगे है धान्य नेनार्थो धान्यार्थ। यानी धान्य से धन इस अलौकिक विग्रह में तथा धान्य टा अर्थ सु इस अलौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है। तत्कृतेत किम अक्षणा काणा। सूत्र में तत्कृत इसमें ये तत्कृत इसका क्या प्रयोजन है। यानी उस तृतीयांत का क्या हुआ या क्यों कहा। इसलिए कहा कि तृतीयांत अर्थ का किया हुआ गुणवाचक नहीं हुआ समास नहीं होता है। जैसे कि अक्षणा काणः तो अक्षणा काणा में समास नहीं होता क्योंकि कानापन आँख का किया हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ शंकुकुलया यहाँ समास होता है लेकिन यहाँ नहीं क्योंकि ये इसमें गुणवाचक है इसमें है नहीं क्योंकि वह कानापन आँख का किया हुआ नहीं है और ये सरौते से किया हुआ खंड है। यानी उसमें जो सरौते से किया हुआ जो खंड है वो अलग है और उसमें गुणवाचक उत्पन्न हुआ है इसमें नहीं है। इसलिए तो ये उदाहरण से स्पष्ट हो गया है कि तत्कृतेत का यह प्रयोजन है।
आगे है कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्ता और करण में जो तृतीया उस तृतीयांत शब्द का कृदंत के साथ बहुधा समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि हरिणा त्रातो, हरित्रातः, इस तरह से है ये पूरा उदाहरण। तो हरिणा त्रातो हरि से रक्षित इस लौकिक विग्रह में तथा हरिटा त्रातसु इस अलौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास हो जाता है। यहाँ हरिणा में कर्ता में तृतीया है, हरिणा में कर्ता में तृतीया है तथा त्रात शब्द कृदंत है जो त्रा धातु से युक्त प्रत्यय होकर बना है। समास हनित्रात ये अलौकिक विग्रह में पूरा हुआ है और यहाँ हरित्रात में जो पूर्व इसका उदाहरण है वो इसी तरह समझना जिस तरह मैंने ये बताया है हरिणा त्रातो, तो इसका उदाहरण भी है तो इसका भी यही अर्थ होगा जो मैंने अभी बताया था हरित्रात। तो इसका भी यही समास विग्रह समझना जिस तरह से मैंने ये बताया है। आगे है उदाहरण में नखई भिन्नौ नख भिन्ना, नखों से फाड़ा हुआ इस लौकिक विग्रह में नख भिस भिन्न सो इस अलौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है। यहाँ नखई में करण में तृतीयाय और भिन्न शब्द कृदंत है, भिन्न कृदंत है जो भिद धातु से इक्त प्रत्यय होकर बना है। आगे है कृद ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। कृद ग्रहणे, कृद कहते हैं कृदंत के ग्रहण में गति और कारक पूर्वक यानी कृदंत का भी ग्रहण होता है। का भी यानी अप माने भी ग्रहण माने ग्रहण होता है, अर्थात जो कार्य कृदंत को कहा जाता है वह गति यानी परपरा अपसम उपसर्ग आदि और कारक कर्म आदि जिसके पहले हो उसे कृदंत को भी होता है। इसका फल यह होता है कि तृतीयांत नख का निर्भिन्न शब्द के साथ भी समास हो जाता है। उपयुक्त परिभाषा से कृदंत के ग्रहण से इसका भी ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार नख भिन्न इस समस्त पद बनता है, ये समस्त पद बनता है ये नख निर्भिन्न ये वाला। ये वीडियो यहीं समाप्त है। नखर भिन्न ये वाला है उदाहरण इसका, इससे ये बन जाता है लास्ट में। ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगला वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना। धन्यवाद।